अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक्शन में आ चुके हैं और कंट्रोल इस वक्त संभाल लिया गया है। नई मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू हुआ है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं और ये जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आपके सामने रखनी है, ये बहुत वाज़ेह, बहुत क्लियर हैं और सेल्फ़ एक्सप्लेनेटरी हैं। ये बहुत कुछ क्लैरिटी देती हैं आने वाले वक्त के हवाले से और आने वाले पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। जबकि दूसरी जानिब नून लीग के घबराने का वक्त हुआ चाहता है और नून लीग ने घबरा कर इमरान खान को पहली मिस कॉल दे डाली है। बहुत बड़ा ऐलान है नून लीग की जानिब से, इस पर भी बात करेंगे। जबकि इस वक्त किस तरह से मामलात उस तरफ को चले गए हैं कि इमरान खान और ताकतवरों के दरमियान बातचीत नागुज़ीर हो चुकी है। इसके अलावा अब और कोई हल या ऑप्शन नहीं है। ये डिटेल्स क्या हैं, डेवलपमेंट्स क्या हैं, इस पर भी बात करते हैं। कुछ और बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। इस वक्त आपके सामने है ये पूरा मंजरनामा के मुल्क में क्या चल रहा है, किस तरह की सूरत हाल है। पाकिस्तान लोगों का पुरसाने हाल वैसे कोई नहीं है। सियासत हो रही है, सब कुछ हो रहा है, अवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं है। सारी डेवलपमेंट्स एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन कराम, सबसे पहली डेवलपमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। सीनियर नायब सदर नून लीग और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़, जो कि कभी अचानक एक्टिव हो जाती हैं सियासत में ट्विटर पे, कभी अचानक वो हाइबरनेशन में चली जाती हैं। उसकी वजह तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन मरियम नवाज़ से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है और इनके दरमियान पाकिस्तान के तारीख़ी देरीना दो तरफ़ा ताल्लुकात की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया है। ये एक प्रेस रिलीज़ है, लेकिन आप जान सकते हैं कि इस मुलाकात के पस मंज़र में कि ये मुलाकात किस लिए होगी। इससे पहले अनवारुल हक काकड़ और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से भी डोनाल्ड ब्लूम मुलाकात कर चुके हैं। दूसरी जानिब अब जो है वो आपने देखा कि पीटीआई के लिए मुश्किलात उसी तरह से मौजूद हैं। कुछ दिन पहले सेनेटर ओन अब्बास बप्पी ने किस तरह से पार्टी छोड़ी। अब तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख के ख़िलाफ़ कराची में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक शहरी की दरख्वास्त है कि हलीम आदिल शेख ने जायदाद के मामले में धोखाधड़ी करके 400 प्लाट्स की रकम अदा की गई, तो पता चला कि हाउसिंग स्कीम का वजूद ही नहीं है, फ्रॉड का मामला है। और कहा गया कि जब उनके फ्रॉड करने पर उनसे रब्ता किया गया तो उन्होंने जान से मारने की धमकियां दी। अब यहाँ से भी आप समझ जाएं कि ये मामला क्या है और किस तरफ को जा रहा है। जबकि इसके साथ ही साथ परवेज इलाही की मुबैना करप्शन के केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को भी नैब ने दोबारा गिरफ्तार किया है। उन्हें तामीराती ठेकों में 1 अरब रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम पर नैब लाहौर ने गिरफ्तार किया। मुलजिम पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए गुजरात और दीगर शहरों में गैर कानूनी भर्तियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। परवेज़ इलाही ऑलरेडी आपको पता है पाबंद सलासल हैं। ये डेवलपमेंट नाज़रीन कराम मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि कोई चीज़ किसी भी तरह से आपको कंफ्यूज ना करे कि पीपल्स पार्टी के ताकतवरों के साथ ताल्लुकात अगर थोड़े से डामाडोल हो रहे हैं या नून लीग कुछ चीज़ों के अंदर ताकतवरों को आंखें दिखा रही है, तो इसका कतन आप मतलब ये ना समझें कि कहीं और ये फड्डा हुआ या कहीं और मामलात ख़राब हो रहे हैं। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि पीटीआई या इमरान खान के लिए मामलात ठीक हैं। इमरान खान और पीटीआई के लिए ये मामलात उसी तर्ज पे हैं। आप देख लें कि निगरान हुकूमत अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुकी है। निगरान वज़ीर दाखिला ऑलरेडी कह चुके हैं कि 9 मई के वाक़यात के ख़िलाफ़ पहले से ज़्यादा सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब निगरान हुकूमत ने भी बाकायदा तौर पर अपनी पोजीशन क्लियर की और कहा कि तशद्दुद पर माइल सियासी जमात जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस है, अगर उनके खिलाफ खुलकर कार्रवाई ना की तो हम भी उसमें फ़रीक बन जाएंगे। ये रियासत पर हमला था, ये आर्मी चीफ और उनकी टीम के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी बगावत थी। तो इन चीज़ों से आप अंदाज़ा कर लें कि मामलात किधर जा रहे हैं। मैं बार बार ये बात इसलिए करता हूँ क्योंकि एक नॉर्मल सोच है, इंसान को लगता है कि ताकतवरों को पीटीआई से लड़वा रहे थे नून लीग और पीपल्स पार्टी। अब वो चूँकि खुद लड़ रहे हैं, अगर या उनमें से कोई एक लड़ रहा है तो इसका मतलब है इमरान खान के लिए कोई आसानियाँ इसमें होंगी। तो फॉल्स होप्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा काम ख़राब करती हैं। अभी तक की चीज़ों के मुताबिक कोई ज़्यादा होपफुल होने की ज़रूरत पीटीआई वालों को नहीं है। इमरान खान को भी इस चीज़ का इदराक है, वो जेल में बैठे हैं। ऑल्दो उन्होंने एक बात की है
کہ میں پاکستان سے کبھی باہر نہیں جاؤں گا، اس کا بھی مطلب ہے کہ انہیں آفرز کی جا رہی ہیں، عمران خان کی میز پر ڈیل کی آفرز ہیں، لیکن عمران خان نے اپنی رہائی نہیں بلکہ پاکستان کے لیے مذاکرات کی پیشکش کی ہوئی ہے۔ کس طرح سے طاقتوروں کا اور عمران خان کا ایک میز پر بیٹھنا ناگزیر ہو چکا ہے، اس چیز کو بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، آپ پہلے یہ دیکھیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کھل کر پاکستان تحریک انصاف والی لائن پر آ رہی ہے۔ آج نہیں تو کل سب نے عمران خان والی بات کرنی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 90 دن میں انتخابات کا مطالبہ پیپلز پارٹی کا ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹس کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے موقف کی تائید کر رہی ہے۔ اعتزاز احسن جو کہ بہت زیادہ کھل کر طاقتوروں کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، جبکہ لطیف کھوسہ پی ٹی آئی اور عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے خلاف آلدو پیپلز پارٹی نے ماضی میں کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن اب پیپلز پارٹی نے انہیں اکنالج کیا ہے۔ اور جب اعتزاز احسن کو مجلس عاملہ کے اجلاس میں بلایا گیا تو اس میں چانڈیو صاحب نے اعتراض کیا، تو بلاول نے کہا کہ یہ اعتراض آپ کا نہیں بنتا، جب ہمیں کوئی اعتراض نہیں تو آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف مکمل طور پر کریک ڈاؤن کی تیاری ہے۔ پیپلز پارٹی جوابی وار بھی کر چکی ہے، دھمکی دے چکی ہے کہ آپ کے لیے بھی چیزیں پھر مینج نہیں ہوں گی، چیزیں آپ کے کنٹرول سے پیپلز پارٹی باہر نکال دے گی۔ ظاہر ہے یہ ریاست کو، نظام کو، سسٹم کو یا طاقتور حلقوں کو، جو بھی آپ نام دے لیں، یہ انہیں ایک بڑا کلیئر کٹ، بہت واضح انداز میں ایک میسیج ہے جو کمیونیکیٹ کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اب نون لیگ کو سنیں۔ عطا تارڑ جیسا بندہ جو کہ نارملی یہ لانچ کرتے ہیں ایسے معاملات کے اندر جس میں عمران خان پر گھٹیا گفتگو کرنی ہو، اور کچھ کردار ہوتے ہیں ہر پارٹی کے اندر جو نہیں دیکھتے کہ ہائی مورل گراؤنڈز کیا ہیں، ریلیجن کارڈ یہ یوز کر رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنی پارٹی کے لیڈرز اور طاقتوروں کی خوشنودی کے لیے، ان کی مرضی اور منشا کے لیے ہر حد پھلانگنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ہر حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اب آج یہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ الیکشن مؤخر ہونے پر احتجاج میں ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر الیکشن مؤخر ہوئے تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک ٹرک پر ہوگی۔ یہ بات بہت زیادہ معنی خیز ہے۔ یہ عمران خان کو ایک مس کال ہے، اسی طرح کی مس کالز جیسے پیپلز پارٹی پہلے دیتی رہی ہے۔ ندیم افضل چند نے چند دن پہلے کہا کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انصاف نہیں ہے، انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، اور اب مسلم لیگ نواز بھی یہ کہنے پر مجبور ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اصل میں سب کچھ ختم ہو چکا ہے، انہیں ریالائز ہو چکا ہے۔ اب ان سب کی سیاست کو عمران خان کا سہارا چاہیے۔ ظاہر ہے عوام سب سمجھتی ہے، نون لیگ جتنی مرضی مہنگائی کے خلاف ریلیاں نکال لے، نگران حکومت کا تو قصور نہیں ہے۔ خیر اچھا ہے، انہیں بھی ایک ویک اپ کال مل گئی ہے، انہیں بھی آئی اوپنرز مل گئے ہیں۔ اب یہ جو پکی پکائی دیگ انہیں ملی نگران حکومت کو، انہوں نے تو ڈھکن کھولا اور اس کے اوپر عوام ٹوٹ پڑی، لیکن یہ سارے کا سارا تحفہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا دیا ہوا ہے۔ اب پیپلز پارٹی جتنی مرضی مہنگائی کے خلاف احتجاج کر لے، اس سے بھی زیادہ دلیری اور ہمت کی داد نون لیگ کو دینی چاہیے، اور یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو کیا آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ایک ہی ٹرک پہ کھڑے ہوں گے، تو انہوں نے کہا بالکل، عمران خان کے ساتھ بھی ہمیں کھڑا ہونا پڑا تو کھڑے ہوں گے۔ تو ادھر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں کس جانب جا رہی ہیں۔ اب ناظرین کرام آتے ہیں سب سے بڑی خبر کی طرف۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ پہلے طلعت حسین نے یہ لکھا کہ عاصم منیر میٹس نیئرلی 60 بزنس مین ان لاہور، پن ہوپس آن 25 بلین سعودی انویسٹمنٹ۔ لمبی ٹویٹ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ طلعت حسین کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے لاہور کے اندر 60 بزنس مینوں سے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے سعودی عرب سے آنے والی 25 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ پر بہت زیادہ امید دکھائی، اور انہوں نے کہا کہ ملک 3-4 چیزوں کی وجہ سے ٹھیک ہوگا۔ ایک نیوٹرل جوڈیشری کی وجہ سے، کاکڑ گورنمنٹ کی وجہ سے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی وجہ سے، اور سعودی عرب کی 25 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی وجہ سے۔ کامران خان نے بھی اس کے اندر ایک ٹویٹ کیا کہ جنرل عاصم منیر نے کل کراچی میں تقریباً 50 کاروباری شخصیات کے ساتھ تقریباً 5 گھنٹے طویل نشست میں معیشت بچاؤ انقلابی مشن اور اس کو کامیاب بنانے کے عزائم کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے غیر مبہم وعدے کیے، ملک سے ٹیکس چوری کلچر، نان فائلر نظام، سمگلنگ، رشوت ستانی، سندھ کے کرپٹ سسٹم کا خاتمہ ہوگا، ڈالر آئزولیشن،
ईरान से तेल स्मगलिंग, अफ़गानिस्तान से ट्रांजिट ट्रेड स्मगलिंग ज़ीरो होगी। फौरी निजकारी प्रोग्राम का आगाज़ होगा। 6 माह में कौमी कारपोरेशन को सुधारा जाएगा। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों बशमूल अफ़गानों को वापस भेजा जाएगा। आर्मी चीफ को यकीन मुहकम है कि पाकिस्तान के अजीम दोस्त ममालिक चीन समेत दीगर ममालिक बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन $75 मिलियन की सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। यानी पहले ये कंफर्म हुआ कि इन्होंने लाहौर के 50 बिजनेसमैनों के साथ मुलाकात की और फिर अब कराची के 60 बिजनेसमैनों के साथ। यानी आप कह लें कि पिछले 24 घंटों में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से 107 बिजनेसमैन हैं टोटल, जिनसे लाहौर और कराची के अंदर मुलाकातें की हैं। अब नाज़रीन किराम, मैं आपको बता दूं कि मैंने ये क्यों कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने कंट्रोल संभाल लिया है चीज़ों का। अब आप ज़रा इन निकात को समझें जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उन मीटिंग्स के अंदर उन बिजनेसमैनों के साथ उठाए हैं। अब निकात ये है कि करप्शन करने वालों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉलर जमा करने वालों पर शदीद तरीन क्रैकडाउन मुतवक्के है। डॉलर की अफ़गानिस्तान स्मगलिंग का मुकम्मल खात्मा होगा। ईरानी तेल की स्मगलिंग का खात्मा होगा। मुल्क को खसारा करने वाले इदारों से सियासी भर्तियों का खात्मा होगा। अरब ममालिक से जल्द अज जल्द भारी इन्वेस्टमेंट लाकर डॉलर की कीमत ज़मीन बोस करने का फैसला हो चुका है। पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर सियासी इस्तेकाम लाया जाएगा। नॉन फाइलर मईशत का खात्मा किया जाएगा। गैर मुनाफा बख्श इदारों की प्राइवेटाइजेशन की जाएगी। शर पसंद अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अगले 1 साल में $70 अरब की इन्वेस्टमेंट लाई जाएगी। और इस वक्त बहुत से लोग जो नैरेटिव बना रहे हैं, बल्कि मैं अभी एक साहिब को देख रहा था कि ये बहुत ज़्यादा नैरेटिव बनाते हैं। इन्होंने लिखा कि हाफिज साहब तुन के रखो। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने अपना डॉक्ट्राइन पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से दे दिया है और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल में इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तलत हुसैन ने तो इसके अंदर एक और चीज़ को ऐड किया कि न्यूट्रल जुडिशरी भी बड़ा अहम किरदार अदा करेगी। तो इससे वाज़ेह हो गया है कि आसिम मुनीर ने अपनी पोजीशन बहुत क्लियर कर दी है। इससे पहले जनरल बाजवा भी बिजनेसमैनों से मिलते थे और उन्हें एतमाद में लेते थे। पाकिस्तान के अंदर जब तक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई कंफर्मेशन ना मिले, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते और ना ही पाकिस्तान के बिजनेसमैन कम्युनिटी, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर ऑन द ड्राइविंग सीट और इनकी गारंटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। शहबाज गवर्नमेंट के अंदर भी आर्मी चीफ जो हैं वो सऊदी अरब और दीगर ममालिक से मामला तय कर रहे थे। तो आर्मी चीफ ने अब जो ये नई डेवलपमेंट हुई है इसमें बहुत कुछ वाज़े कर दिया है और समझने वालों के लिए बहुत कुछ है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।